फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन मैं ना तो उनकी शौर्य गाथा के बारे में बताने वाला हूँ और न ही उनके द्वारा खड़े किए गए मराठा एम्पायर के बारे में, बिकॉज इस टॉपिक्स पे तो आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएगी। बट जैसे इनकी टू साइड्स होती है, वैसे ही हमारे महाराज की भी एक और साइड थी जो बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, शिवाजी महाराज दुश्मनों के साथ कितना अग्रेसिव और एंग्री बिहेवियर किया करते थे। तो क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने ही अग्रेसिव और एंग्री बिहेवियर के हुआ करते थे? तो इस बात का आंसर बड़ा ही सिंपल है एंड आंसर इज नो। शिवाजी महाराज जितना अग्रेसिव बिहेवियर अपने दुश्मनों के साथ किया करते थे, उतने ही सरल और नर्म स्वभाव के थे अपनों के साथ। उनके बारे में हर कोई कहा करता कि महाराज का स्वभाव जैसे एक नारियल। जिस तरह से एक नारियल बाहर से कठोर होकर अंदर से मीठा और मधुर होता है, वैसे ही महाराज का स्वभाव भी अपनों के लिए मीठा और मधुर था। अगर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की मुहिम चलाई थी तो वो उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए बिल्कुल नहीं था कि वो पूरे भारत के सम्राट बन जाए और सब पे अपनी हुकूमत चला सके। बिल्कुल नहीं। स्वराज्य मुहिम चलाने के पीछे कुछ रीजंस थे जो उस वक्त में बड़े ही जरूरी बन गए थे। रीजन नंबर 1, हिंदुओं का हक। शिवाजी महाराज सभी हिंदुओं को अपना हक दिलवाना चाहते थे, बिकॉज मुगलों के शासन काल में कुछ ऐसे रूल्स थे कि कोई हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता था। मंदिरों में पूजा करते वक्त नगारा और घंटियां भी नहीं बजाई जा सकती थी। इतना ही नहीं, किसी की अंतिम यात्रा में भी भगवान के नाम नहीं लिए जा सकते थे। रीजन नंबर 2, स्त्रियों और बच्चियों पे अत्याचार। मुगलों ने उनके शासन काल में हिंदू स्त्रियों और बच्चियों पे काफी सारे अत्याचार और बलात्कार भी किए थे। इतना ही नहीं, उनके शासन काल में बलात्कार करना कोई गुनाह भी नहीं माना जाता था। अंग्रेज और मुगल्स मिलकर हिंदू स्त्रियों और बच्चियों की सरेआम तस्करी भी किया करते थे। रीजन नंबर 3, हिंदू राजाओं की एकता। शिवाजी महाराज चाहते थे कि पूरे भारत के सभी हिंदू राजा एक हो जाए ताकि इन दुष्ट मुगल्स और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सके। वैसे अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य और अपनों के लिए लाइफ में काफी सारे सेक्रीफाइस किए थे। तो शुरू करते हैं उनके बचपन के सेक्रीफाइस से। सेक्रीफाइस इज चाइल्डहुड फॉर स्वराज्य। शिवाजी महाराज बचपन से ही काफी तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि वो मुगल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए उन्होंने उस छोटी सी उम्र में खेलकूद करने की बजाय युद्ध लड़ना, तलवारबाजी करना, रणनीति और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में बचपन बिताया था। बाजी प्रभु देशपांडे और शिवाजी महाराज के बीच एक वार्तालाप। फ्रेंड्स, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जिसमें बाजी प्रभु कुछ परेशानी के चलते अकेले ही सोच में डूबे थे कि तभी शिवाजी महाराज ने उनको देखा और देखते ही समझ गए कि बाजी प्रभु कुछ चिंता में है। कुछ देर तक दोनों में बातें होती है और फिर बाजी प्रभु महाराज से कहते हैं, राजे, क्या आपको अपने बेटे शंभू राजे की याद नहीं आती? क्या आपको अपने परिवार से मिलने का मन नहीं करता? क्या आपके भीतर कोई दिल नहीं है? क्योंकि जब राजगढ़ से महारानी साहिबाई के देहांत के समाचार आए थे, तब भी आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। क्यों राजे, क्यों? शिवाजी महाराज ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, बाजी, आपको क्या लगता है मेरे भीतर दिल नहीं है? क्या मुझे मेरे बेटे की याद नहीं आती? आती है बाजी, मुझे भी आती है। मिलने का मन भी करता है। पर बाजी, आप ही सोचिए, अगर मैं सिर्फ अपने ही परिवार और बेटे के बारे में सोचता रहूंगा तो उन लाखों बेसहारा परिवारों का क्या जिस पे मुगल जैसे चाहे वैसे अत्याचार करते हैं? उन लाखों परिवारों का क्या जिससे मुगल उनका हक छीन लेते हैं? उन परिवारों पे होने वाले अत्याचारों से उनको कौन बचाएगा? ये ताकत हमारे पास है बाजी। अगर हम अपने ही परिवारों के बारे में सोच के बैठे रहेंगे तो कोई आगे नहीं आएगा और इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। और हाँ, आपके आखिरी सवाल का जवाब, मैं साहिबाई के देहांत के समाचार सुन के बहुत दुखी हुआ था। मैं जब उनसे मिलने के लिए राजगढ़ पहुंचा था तो उनकी आंखें और उनकी लड़खड़ाती हुई चाल को देखते ही समझ गया था कि वो पहले से काफ़ी बीमार और कमज़ोर थे। फ्रेंड्स, असल में बात ये थी कि महारानी साहिबाई ने जब शंभू राजे को जन्म दिया था,
उसके बाद से ही उनको कुछ तरह की बीमारी हो गई थी और ये बीमारी दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही थी। इतना ही नहीं, उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। मुझे पता था कि मेरे आने की खबर सुन के वो बीमार ना होने का नाटक कर रहे हैं, ताकि कहीं उनकी बीमारी का पता चलने की वजह से मैं मुहिम से पीछे ना हट जाऊं या मेरा हौसला ना टूट जाए। उनको देखकर मैं भी इस नाटक में शामिल हो गया, जबकि मुझे पता था कि ये मुलाकात शायद हमारी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। 5 महीने के राशन की समस्या। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज की इस बुद्धिमत्ता और शौर्य गाथा के बारे में तो हम सब जानते ही है कि कैसे उन्होंने सिद्धि जोर के द्वारा की गई पन्हाला किले की घेराबंदी को तोड़ा था। बट इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इन 5 महीनों की घेराबंदी के दौरान जो सबसे पहली चुनौती आने वाली थी वो थी किले में मौजूद सभी सैनिकों और दूसरों के खाने के बारे में। बिकॉज घेराबंदी के चलते ना तो कोई किले से बाहर जा सकता था और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता था, और तो और किसी को ये भी नहीं पता था कि ये घेराबंदी कितने दिनों तक चलने वाली है। ऐसी बुरी हालातों में भी शिवाजी महाराज ने खुद से पहले अपने सैनिकों और दूसरे लोगों के बारे में सोचा था। बिकॉज एक तरफ जहाँ पे राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो वहीं महाराज ने 2 वक्त का खाना छोड़ के एक ही वक्त का खा रहे थे, और वो भी आधा। जरा सोचिए, ऐसी बुरी हालातों में भी जो राजा खुद से पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, ऐसे राजा को महान बनने से कौन रोक सकता है। इसीलिए सभी कहा करते कि लाख मरे तो भी चलेगा, पर लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। गाइस, एक छोटी सी बात मेरी तरफ से भी, बिकॉज मैंने एक वीडियो में कमेंट पढ़ा था और उस बंदे का कहना था कि औरंगजेब को मारने और मराठा साम्राज्य स्थापित करने में शिवाजी महाराज की 3 पीढ़ी चली गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब को मारने या मराठा एम्पायर स्थापित करने में शिवाजी महाराज की 3 पीढ़ी नहीं लगी थी, बल्कि शिवाजी महाराज ने कुछ ही सालों में औरंगजेब को धूल चाटते कर दिया था और मराठा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि 3 पीढ़ी लगी थी, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। जब 1520 से 1630 के बीच मुगल भारत पर रूल कर रहे थे, तभी उसके पास लाखों की संख्या में हथियारबंद सैनिक, बंदूकें, तोपें, हाथी और घोड़े भी थे। जबकि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की मुहिम शुरू की थी, तब उनके पास मुगलों की आधी फौज भी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब की तरह अपने बाप दादाओं से बड़े बड़े साम्राज्य नहीं मिले थे। उन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। औरंगजेब ने कभी भी युद्ध के मैदान में उतर के लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, जबकि शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। औरंगजेब ने भले ही सनातनियों के मंदिर तोड़े हो, हिंदू स्त्रियों पे बलात्कार और अत्याचार किए हो, बट शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी मुस्लिम की मस्जिद नहीं तोड़ी थी और किसी भी स्त्रियों पे बलात्कार जैसी शर्मजनक हरकतें भी नहीं की थी। आज ऐसी कई सारी वजह है कि शिवाजी महाराज की पूजा होती है, औरंगजेब की नहीं। मुझे पता है कि मेरे कई सारे व्यूअर्स को मेरा ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, बट ये ही सच्चाई है। अगर औरंगजेब की जगह शिवाजी महाराज ने ऐसा किया होता, तो मैं उनके बारे में भी ऐसा ही सच बोलता। गाइज, मेरा गोल है ट्रूथफुल नॉलेज स्प्रेड करना, ना ही बनी बनाई बातें शेयर करना। आपका ये भाई आपको हमेशा सच्चाई ही बताएगा। ये मैक्स 7 कभी भी फेक कंटेंट लेकर नहीं आएगा। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।